हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि आकृति पहली और दूसरी, ये आकृति फर्स्ट है और ये आकृति सेकंड है, ये दिया हुआ है। इसकी मेजरमेंट दी हुई है 1 सेंटीमीटर और दूसरे की मेजरमेंट दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। फिर इसके बाद ये वाली जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें ये वाली भुजा निकालना है। इस पे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आकृति फर्स्ट और सेकंड में जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है, जैसा हमने प्रमेय फर्स्ट में पढ़ा था कि डी ई समांतर है बी सी के। तो पहले वाले आकृति में हमें ई सी का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, और दूसरे वाले आकृति में ए डी का मान निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू। और ए ई बराबर यहाँ पे दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और इधर वाली है 5.4 सेंटीमीटर। इधर वाली जो आकृति है वो 7.2 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, पहला वाला सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि अगर डी ई समांतर है बी सी के, तो जैसा प्रमेय फर्स्ट हमने पढ़ा है कि अगर ये वाली साइड के समांतर दूसरी कोई भुजा है तो जो उनका अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी कि ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी। मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ई माना था और यहाँ पे कुछ और माना था, तो इस तरह से अल्फ़ाबेट चेंज हो सकते हैं। पर ये देखना है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो उनके भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं पे वैल्यू रख देना है। अब वैल्यू रखने के बाद ई सी का मान निकाल लेना है। जैसे ए डी का मान है 1.5 सेंटीमीटर और डी बी का मान है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से ए ई का जो मान दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर है और ई सी का जो मान दिया हुआ है हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 15/30 हो जाएगा। ये इसको हम 15/30 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/EC। 15 को काटेंगे तो 15 1 15 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/EC। अब EC का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करते हैं तो EC 1 जा EC हो जाएगा, यानी कि EC का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो EC रहेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो पहले नंबर में पूछा था EC का मान कितना है, तो EC का जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले पार्ट से, पहली आकृति से EC का मान निकाल लिया। अब हमको निकालना है AD का मान, तो दूसरी वाली आकृति से AD का मान निकालेंगे। अब दोनों के लिए तो क्या है कि जो DE है वो पैरेलल रहेगा BC के, इस पे भी BC है और इस पे भी DE है। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो AD अपान DB, AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC के। ये AE है और ये EC है। AD का मान यहाँ पे हमें निकालना है, A से D का मान निकालना है। DB का जो मान दिया है D से B का 7.2 है और AE का जो मान है 1.8 है और EC का मान है 5.4। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AD अपान 7.2। इसको चाहें तो यहीं पे काट दें, पर इसको अभी लिखा रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 18/54। अब ये 18 की टेबल से कट जाएगा, 18 1 के 18 और 18 3 54। तो इस प्रकार से AD अपान 7.2 इक्वल हो जाएगा 1/3 के।
हमें AD का मान निकालना है, तो 7.2 यहाँ पे नीचे है तो उधर चला जाएगा, तो AD इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 7.2। अब 3 से इसको काट देंगे तो 3 2 जा 6 होता है, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी कि 2.4 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाएगा। तो AD इक्वल हो जाएगा, जब 2.4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो AD इक्वल हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया प्रमेय नंबर 1 की मदद से। अब सॉल्व करना है हमको क्वेश्चन नंबर 2।